मॉर्निंग किड्स, आज हम पढ़ेंगे हिंदी फर्स्ट का पाठ 31 प्रार्थना पत्र लेखन। बच्चों, सबसे पहले हम यह समझते हैं कि पत्र क्या होता है। बच्चों, पत्र के द्वारा हम अपना संदेश दूसरे तक भेजते हैं और दूसरों से संदेश प्राप्त करते हैं। बच्चों, जब टेलीफोन, मोबाइल फोन इत्यादि की सुविधा नहीं थी, तब पत्र के द्वारा ही हम अपना संदेश दूसरों तक भेजते थे और प्राप्त करते थे। बच्चों, अब ज्यादातर पत्र ऑफिशियल कार्य के लिए ही लिखे जाते हैं। जैसे आप अपने स्कूल में छुट्टी के लिए पत्र लिखते हैं। बच्चों, अब हम विद्यालय में प्रधानाचार्य को लिखे जाने वाले पत्र का एक प्रारूप या नमूना देखेंगे और सीखेंगे कि हमें पत्र किस फॉर्मेट में लिखना चाहिए। बच्चों, तो आइए देखते हैं। बच्चों, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्य को आवश्यक कार्य हेतु कारण बताते हुए 2 दिन का अवकाश प्रदान करने के लिए प्रार्थना पत्र लिखो। बच्चों, हमें प्रार्थना पत्र लिखते समय इन मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। पदनाम अर्थात हम किसके लिए पत्र लिख रहे हैं, विद्यालय का नाम, विद्यालय का पता, विषय, संबोधन, विषय वस्तु, समापन सूचक, निवेदक, दिनांक। बच्चों, इन मुख्य बिंदुओं के आधार पर ही हमें प्रार्थना पत्र लिखना चाहिए। तो आइए देखते हैं प्रार्थना पत्र कैसे लिखते हैं। बच्चों, यह प्रार्थना पत्र का एक प्रारूप है, नमूना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे ऊपर लिखा है प्रधानाचार्य। यह पदनाम है, अर्थात हम किसे पत्र लिख रहे हैं। हम स्कूल में हैं, स्कूल के प्रधानाचार्य के लिए ही पत्र लिखेंगे, तो सबसे ऊपर हम प्रधानाचार्य लिखेंगे। बच्चों, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, अगर प्रिंसिपल महिला होती है तो प्रधानाचार्य लिखते हैं और यदि पुरुष होता है तो वहाँ पर प्रधानाचार्य लिखते हैं। इसके बाद आप किस विद्यालय में पढ़ते हैं उस विद्यालय का नाम लिखेंगे। तो आप लिटिल फ्लावर स्कूल में पढ़ते हैं तो आप लिखेंगे लिटिल फ्लावर स्कूल, स्कूल का पता धन्यवादनई महाराजगंज। फिर हम विषय डालेंगे, हमें किस लिए छुट्टी चाहिए, हमें अवकाश किस लिए चाहिए। जैसे आपको शादी में जाना है या आप बीमार हैं तो आपको छुट्टी चाहिए। आपको जिस भी रीजन की वजह से छुट्टी चाहिए वो रीजन यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे हमें विवाह में शामिल होने के लिए अवकाश चाहिए, तो हम लिखेंगे विवाह में शामिल होने के लिए अवकाश पत्र। बच्चों, विषय के बाद आदरणीय लिखा हुआ है। आदरणीय के साथ हम संबोधन करते हुए लिखेंगे महोदय। बच्चों, यहाँ पे हम ध्यान देंगे, अगर महिला प्रधानाचार्य है तो यहाँ पे हम महोदय के स्थान पर महोदया लिखेंगे। इसके बाद पत्र को आगे लिखते हुए हम लिखेंगे, मैं आपके विद्यालय कक्षा, आप जिस भी कक्षा में पढ़ रहे हो, जैसे आप क्लास 2A के छात्र हैं तो आप लिखेंगे 2A का छात्र हूँ। उसके बाद मुझे आज विवाह समारोह में जाना है, इस कारण मैं विद्यालय नहीं आ सकता, इसलिए आप मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। इसके बाद हम समापन सूचक लिखेंगे, धन्यवाद। उसके बाद निवेदक, मतलब कौन यह पत्र लिख रहा है। तो आप यह पत्र लिख रहे हैं तो आप अपना नाम लिखेंगे, आपका शिष्य या शिष्या। अगर लड़का लिख रहा है तो शिष्य लिखेगा और अगर लड़की लिख रही है तो शिष्या लिखेगी। नाम, जैसे मान लीजिए आपका नाम अंशु है तो आप यहाँ पर लिखेंगे अंशु। फिर कक्षा 2A, दिनांक, जिस डेट में आप पत्र लिख रहे हैं वो डेट लिखेंगे। जैसे आज हम यह पत्र लिख रहे हैं तो हम आज की डेट लिखेंगे 5 फरवरी 2021, 5/2/2021। बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपको पत्र क्या होता है और पत्र कैसे लिखा जाता है आपको यह समझ में आ गया होगा। थैंक यू।